और इस बीच एक और बड़ी खबर, एक बार और मातम, एक और घर का चिराग बुझ गया। थम नहीं रही मौत की दौड़। मौत की दौड़ में उत्पाद विभाग में सिपाही की जो बहाली चल रही है, उसमें एक बार फिर यह दौड़ मौत की दौड़ साबित हुई है। आज एक और युवक इसके बलिवेदी पर कुर्बान हो गया। दौड़ थम नहीं रही, मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। दिखाते हैं ग्राफिक्स, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हुआ है। मौत की दौड़ और कितनी जाने लेगी। भुरकुंडा के बेटे की साहेबगंज में मौत। 12 सितंबर की दौड़ में शामिल होने गया था अनुज। दौड़ के दौरान बेहोश होकर गिरा। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। घर पर विपत्तियों का टूटा पहाड़। घर का इकलौता कमाऊ बेटा था अनुज। और कितनी जाने लेंगी, 1.5 दर्जन के करीब मौतें हो चुकी हैं अभी तक। बारह सितंबर की दौड़ में शामिल होने के लिए गया था अनुज। उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली की दौड़ मौत की दौड़ साबित हो चुकी है। मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आप तस्वीर देख सकते हैं। अपने घर का इकलौता कमाने वाला बेटा था, इसी के सहारे घर चल रहा था इसका, और आज ये चिराग भी बुझ गया उस घर से। दौड़ के दौरान बेहोश होकर गिरा। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल पहुंचाने के बाद भी डॉक्टर बचा नहीं पा रहे हैं। इतनी कम उम्र के लड़कों को ये कौन सी बीमारी हो रही है? अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो दौड़कर जान क्यों दे रहे हैं? तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाओं का दावा है। झारखंड पुलिस भी दावा कर रही है कि हर तरीके की व्यवस्था कराई गई है, मेडिकल टीम भी वहां मौजूद है। बावजूद इसके यह मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। तो अनुज अब हमारे बीच नहीं रहा। रामगढ़ का बच्चा, भुरकुंडा का रहने वाला था, घर में इकलौता कमाऊ बेटा बताया जा रहा था। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रामगढ़ से धर्मेंद्र जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, एक और मौत, इस बार भुरकुंडा का लड़का मौत का शिकार हो गया। मौत की दौड़ भी थमने का नाम नहीं ले रही, मौत भी थमने का नाम नहीं ले रही। रोजगार तो मिल नहीं पा रहा, बेरोजगार जरूर रोजगार की बलिवेदी पर चढ़ता जा रहा है, बलि चढ़ता जा रहा है। धर्मेंद्र, निश्चित तौर से बिल्कुल आपने सही कहा कि उत्पाद विभाग की ये दौड़ आज के तारीख में झारखंड में ये मौत की दौड़ बन चुकी है, क्योंकि आए दिन छात्रों की जो है मौत हो रही है। इसी क्रम में 12 सितंबर को भुरकुंडा के एक युवक इस दौड़ में शामिल हुए थे और दौड़ के दौरान वो अचेत अवस्था में जमीन पर गिर गए थे, जिसके बाद साहेबगंज के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहां से फिर इसे कलकत्ता रेफर कर दिया गया, जहां आज ये सूचना मिली कि उसकी मौत के आगोश में वह छात्र भी समा चुका है। तो निश्चित तौर से उत्पाद विभाग की ये दौड़ झारखंड में आज की तारीख में मौत की दौड़ बन चुकी है और ये थमने का नाम नहीं ले रही है। सबसे बड़ी सवाल होती है कि आखिर इस पर राज्य सरकार का क्या पहल हो रहा है या फिर इस मौत को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। जो अगर वर्तमान परिवेश में अगर देखें तो जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर हैं, वो बताते हैं कि अचानक कोई भी छात्र, कोई भी युवक अगर अचानक 10 किलोमीटर की दौड़ में अगर वो शामिल होता है तो उसका हृदय गति प्रभावित होता है और कहीं ना कहीं एक लंबे समय के बाद ये भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, लिहाजा नौकरी को लेकर
छात्रों में इतना ज्यादा उल्लास है, उत्साह है कि वे शारीरिक क्षमता को समझ नहीं पा रहे हैं और इस तरह ये इस मौत की रेस में वे शामिल हो रहे हैं और आए दिन इस तरह की दुर्घटनाएं घट रही हैं, जो कि काफी चिंताजनक है और राज्य सरकार के लिए विचारणीय भी है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, निश्चित तौर पर जो जानकारियां मिल रही हैं कि जिस लड़के की मौत हुई अनुज, वो अपने घर का इकलौता कमाऊ लड़का था और दौड़ते दौड़ते बेहोश होकर गिरा, लेकिन उसे बचा पाना डॉक्टरों की टीम के बूते से भी बाहर था और वो आखिरकार कुर्बान हो गया, मौत की बलिवेदी पर बलि चढ़ गया। बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।